आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। टीवी चैनल में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव बनकर के डिबेटों में बैठने वाले मौलाना जितने भी हैं नाम निहाद, उन लोगों ने मुसलमानों की जिस तरीके से टीवी डिबेट में बैठ करके भद पिटवाई है, उसको लेकर के चर्चाएं लगातार होती रही हैं और इन मौलानाओं पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए तमाम लोग अपने तरीके से एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे थे। जहां दिल्ली में कई जगह पर मीटिंगों के दौरान ये फैसला लिया गया कि जो लोग भी चैनल डिबेट में बैठेंगे मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव बनते हुए, उन लोगों का बायकॉट किया जाएगा। और ठीक एक महीने पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी साफ तौर पर कह दिया था कि सेंसिटिव मुद्दों पर जो मौलाना या मुस्लिम धर्मगुरु बनकर के चैनल डिबेट में बैठ रहे हैं, वो लोग इन चीजों से बाज आए, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पर उन लोगों को यह लगता था कि वो टीवी डिबेट में बैठ करके मुसलमानों की तरफ से अपनी प्रतिक्रिया रख देंगे। तो तमाम लोगों को यह जान लेना चाहिए, किसी एक मुसलमान ने इन्हें नहीं बोला कि आप टीवी डिबेट में जाकर के बैठे, मुसलमानों के लिए जो मुद्दे आए उस पर पूरी कौम की भद पिटवाएं। पर यह करना अब कुछ मौलानाओं को भारी पड़ गया है, क्योंकि वाराणसी में ऐसी डिबेट में बैठने वाले 2 मौलानाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और अब हिंदू समाज के महंतों ने ही इन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि टीवी डिबेट में बैठ करके दूसरे धर्म का अपमान करना, देवी देवताओं का मजाक उड़ाना अब इन लोगों को भारी पड़ रहा है और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। किस तरीके से इन लोगों के ऊपर एक्शन लिया गया है, पहले इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के बाद टीवी डिबेट में मुस्लिम मौलानाओं ने उसको लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इन टिप्पणियों से आहत होकर काशी धर्म संसद के संत ने इन मौलानाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर दी। टीवी डिबेट के दौरान मुस्लिम मौलानाओं और धर्म से जुड़े लोगों की ओर से की गई टिप्पणियों के आहत होकर संत ने तहरीर दी है, जिसमें मौलाना इलियास शरफरुद्दीन और मौलाना सरफराज के खिलाफ वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाने में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है। संत का आरोप है कि इनके बयानों से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। पातालपुरी मठ के महंत बालक दास की तरफ से दोनों मौलानाओं के खिलाफ तहरीर दी गई है। उनका आरोप है कि बीते दिनों एक टीवी डिबेट के कार्यक्रम के दौरान मौलाना सरफराज ने ज्ञानव्यापी पे मिले कथित शिवलिंग को कहा था कि अगर वह शिवलिंग होता तो तोड़ दिया जाता। वहीं मौलाना इलियास शरफरुद्दीन की ओर से टीवी डिबेट के दौरान ही शिवलिंग को प्राइवेट पार्ट बोलकर अपमानित किया गया। बता दें कि वाराणसी की सेशन कोर्ट के आदेश के बाद 3 दिनों तक ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी की गई थी, जिसके बाद हिंदू पक्ष के वकीलों ने दावा किया था कि वजूखाने में 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग मिला है। उनका कहना था कि वह शिवलिंग नंदी जी के सामने है और पूरा निकल कर देखा गया तो इसकी आकृति का पता चला। ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर पहला सर्वे 14 मई को हुआ था। पहले दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सर्वे हुआ। राउंड 1 में सभी 4 तहखानों के ताले खुलवाकर सर्वे किया गया। 15 मई को दूसरे राउंड का सर्वे हुआ। दूसरे दिन भी 4 घंटे का सर्वे का काम चला, लेकिन कागजी कार्रवाई के कारण सर्वे टीम 1.5 घंटे देर से बाहर निकली। राउंड 2 में गुंबदों, नमाज स्थल, वजू स्थल के साथ साथ पश्चिम दीवारों की वीडियोग्राफी हुई। मुस्लिम पक्ष ने चौथा ताल खोला और सोमवार को तीसरे दिन करीब 2 घंटे का काम हुआ। सर्वे टीम नंदी के पास के कुएं से लेकर बाकी बचे इलाकों का मुआयना किया गया।
फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी हुई। हिंदू पक्ष दावे मजबूत होने की बात कर रहा है तो मुस्लिम पक्ष कुछ ना मिलने का दावा कर रहा है। सर्वे में शामिल वकील के नाम न छपने की शर्त पर बताया गया था कि 3 कमरों में सर्प, कलश, घंटियां, स्वास्तिक, संस्कृत के श्लोक और स्वान की मूर्तियां मिली हैं, जो उनके लिए सबसे अहम सबूत है। इसके अलावा हिंदू मंदिरों के खंभे मिले हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार शिवलिंग मिलने के दावे को खारिज करता रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई, जहां लोग लगातार ये सवाल कर रहे थे कि तमाम दिन टीवी डिबेट में ये दिखाया जा रहा था कि यहाँ हिंदुओं की आस्था बढ़ी, यहाँ शिवलिंग मिला, कोर्ट का फैसला आया नहीं। तमाम टीवी डिबेट ने अपने चैनल के माध्यम से अपना फैसला पहले ही सुनाना शुरू कर दिया और नाम निहात मौलाना बनकर टीवी डिबेट में बैठ करके मुसलमानों की भद पिटवाने का काम करने वाले लोग भी पूरी तरीके से एक्सपोज होने लगे, जो टीवी डिबेट में बैठ करके मुसलमानों के मुद्दे पर लोगों के थ्रू एक दूसरे के बीच भेदभाव पैदा करने का काम कर रहे थे। और इन मौलानाओं को लेकर पहले ही चेताया गया था कि इस तरह की टिप्पणी से बचें और पहली बात तो टीवी डिबेट में जाना बंद करें। पर इन लोगों ने टीवी डिबेट में जाना बंद नहीं किया और अब इसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि इससे पहले हमें यह जान लेना बहुत जरूरी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने टीवी डिबेट में जाने वाले मुस्लिमों को लेकर के क्या कहा था। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के एक टीवी डिबेट में दिए बयान के विरोध में शुक्रवार को देश भर में प्रदर्शन हुआ। यूपी में कुछ शहरों में प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, उन्होंने आगजनी और पथराव की। इससे पूरे विवाद के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उलेमाओं और देश के मुसलमानों से टीवी डिबेट में शामिल ना होने की अपील की थी। यानी कि पूरी तरीके से अपील की गई थी कि टीवी डिबेट में जाने का बायकॉट करें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लेटर जारी करते हुए कहा था कि टीवी डिबेट का मकसद रचनात्मक चर्चा करके किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं है। वहां जाने से इस्लाम और मुसलमानों का मजाक उड़ता है। ऐसे कार्यक्रमों में जाकर उलेमा अपने धर्म का मजाक बनाते हैं। अपील में आगे कहा गया कि हमारे उलेमा और बुद्धिजीवियों अज्ञानतावश इस साजिश का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अगर हम इन कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे तो इससे ये चैनल अपने मकसद में नाकामयाब होंगे। पर कुछ लोगों की अकल में सिर्फ भूसा भरा हुआ था और उन्होंने इसको कंसीडर नहीं किया और टीवी डिबेट में जा करके लगे जहर उगलने और इसके चलते अब इन दोनों मौलानाओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। क्योंकि नुपुर शर्मा के बयान के बाद लगातार तमाम लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं यह भी देखा जा रहा है कि बयान पर सिर्फ मुसलमानों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। तमाम पुराने ट्वीट खंगाल करके मुसलमानों को कटघरे में ला करके खड़ा किया जा रहा है। पर जो लोग सड़कों पर निकल करके मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उन पर सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और अब इन दोनों मौलानाओं पर भी गाज गिरना तय है। जिस तरह से महंत ने आगे आ करके इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।